बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बच्चे अपने घरों में खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ खिज़रा असलम एंड आई एम योर जीके टीचर। अपना आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ मैसेज ऑफ द डे शेयर करना चाहती हूँ। और हमारा आज का मैसेज ऑफ द डे है, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज़ एवर वेस्टेड। क्लास 2, इसका मतलब है हमें कोई भी अच्छा काम ये सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए कि ये तो बहुत छोटा सा काम है या ये तो बहुत आम सा काम है। ठीक है ना? हमेशा याद रखें, हर अच्छाई का रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। ठीक है, चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर को गौर से देखें। इस पिक्चर में आपको बहुत से लोग मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है ना? कुछ बच्चे वॉक कर रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्विंग्स ले रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? तो क्लास 2, आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि ये सारे बच्चे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये किस वजह से कर पा रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। हेयर वी हैव सन। यहाँ पे हमारे पास सन है और सन हमें हीट दे रहा है, साथ में लाइट दे रहा है। और हीट और लाइट होने की वजह से ये लोग ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारे पास हीट और लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक भी क्या है? हीट एंड लाइट। हमारे आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट एंड लाइट। इसके बाद आप लोग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन भी कर सकेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकेंगे और गुड एंड बैड कंडक्टर्स में डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे। आज का लेसन कंटेंट क्या है? सबसे पहले वी विल स्टडी इम्पोर्टेंस ऑफ हीट एंड लाइट। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड हीट को स्टडी करेंगे। हीट एंड लाइट। मोस्ट ऑफ द हीट एंड लाइट ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। अर्थ पे जितनी भी हीट एंड लाइट है वो कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। यस, सन से हमें हीट एंड लाइट दोनों चीज़ें मिलती हैं। हीट एंड लाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और हीट और लाइट लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट हेल्प अस टू सी। ये हमें देखने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। दे कीप द अर्थ वार्म। हीट की वजह से हमारी अर्थ वार्म रहती है। अगर ये हीट नहीं मिलती तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी होती, इतनी ठंडी कि हम लोग सर्वाइव भी ना कर पाते। हीट एंड लाइट हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। आपको पता है ना कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड और उनको ये फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। और अगर ये सनलाइट ना होती तो प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर ना कर पाते। क्लियर? अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। Property of light. Light can travel through some objects but not through other objects. Light कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास करती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रूम का डोर अगर बंद हो तो क्या हम उस डोर को पास कर सकेंगे? नो, हम उस डोर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह लाइट कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास करती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास नहीं करती। अब हम देखते हैं व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है हम उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ग्लास है और ग्लास के अंदर क्लियर वाटर है। ठीक है, अगर हम इस वाटर के ऊपर लाइट पास करें, टॉर्च से लाइट पास करवाएं तो यहाँ पे कोई शेडो नहीं बनेगा,
मीन्स इस वाटर का कोई साया नहीं बनेगा, ठीक है। इट मीन्स जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होता। क्लियर क्लास 2? नाउ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लास विंडो। जो शीशे की विंडो होती है दैट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। एक और एग्जांपल क्या है? हैंड लेंस, दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। अब हम देखते हैं व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स that allow some light to pass through them are called translucent objects. ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से कुछ लाइट पास हो जाती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपको ये एक डोर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्लास है लेकिन ये ग्लास बिल्कुल क्लियर नहीं है, हमें बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि इस डोर के पीछे क्या चीज़ है। अब इसको देखें, यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग डोर है, ऐसे ही है ना। ये कबर्ड है और अब हमें पता नहीं लग रहा कि इस कबर्ड के अंदर क्या है, ठीक है ना। इट मीन्स ये जो ग्लास है दैट इज़ फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई क्लियर शेडो नहीं बन रहा। तो जितने भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शार्प शेडो नहीं बनता। क्लियर? इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सनग्लासेस एंड टिश्यू पेपर। क्लियर? अब हमें पता होना चाहिए व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर पाती, वी कॉल देम ओपेक। क्लियर क्लास 2? चलें यहाँ पे देखें, हेयर वी हैव अ लैम्प। लैम्प के आगे एक हाथ है, ठीक है, और हाथ क्या है? ओपेक है। क्यों ओपेक है? क्योंकि उसने लैम्प से आने वाली सारी रोशनी को, सारी लाइट को पास नहीं होने दिया और इसके रिजल्ट में क्या हुआ? एक बहुत शार्प शेडो बन गया है। ऐसे ही है ना। इट मीन्स जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बहुत शार्प शेडोज बनते हैं। क्लियर? अब हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स। यस, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर ओपेक। हम ओपेक क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर से लाइट पास नहीं करती और ह्यूमन बींग्स का शार्प शेडो बनता है। ओके क्लास 2? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वुड। जी, वुड इज़ ऑल्सो ओपेक। कोई भी चीज़ जो कि वुड से बनी हुई होगी उसका बहुत शार्प शेडो बनेगा। इट मीन्स वो चेयर है, टेबल है, कुछ भी वुड की चीज़ है वो ओपेक होगी। क्लियर क्लास 2? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कंडक्शन। हम कंडक्शन किसे कहते हैं? When heat travels from one object to another, it is known as conduction. It means जब हीट एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करती है, मीन्स पास होती है, हम उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जैसे अभी हमने लाइट के टॉपिक में पढ़ा, लाइट भी कुछ चीज़ों में से पास करती है और कुछ चीज़ों में से पास नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह हीट भी कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास करती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास नहीं करती। ओके, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट ट्रेवल्स क्विकली थ्रू गुड कंडक्टर्स। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से हीट बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से पास हो जाए, we call them good conductors. ओके, अब हम गुड कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेटल्स। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, बेशक वो आयरन है, स्टील है, कुछ भी है, वो हमेशा गुड कंडक्टर्स होंगे हीट के। उनके अंदर से हीट बहुत आसानी से पास हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल इज सॉस पैन। क्योंकि आपको पता है ना, सॉस पैन भी मोस्टली स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब हम उस सॉस पैन को स्टोव के ऊपर रखते हैं तो स्टोव की सारी हीट स्टील के अंदर से पास होके हमारे फूड को कुक करने में हेल्प करती है। ठीक है,
अब हमें पता होना चाहिए व्हाट आर बैड कंडक्टर्स। हम बैड कंडक्टर्स किससे कहते हैं? हीट डू नॉट ट्रेवल्स थ्रू बैड कंडक्टर्स। हीट बैड कंडक्टर्स में से ट्रेवल नहीं करती। इट मीन्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से हीट पास नहीं करती, हम उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। क्लियर क्लास 2? नाउ what are the examples of bad conductors? First one is cloth. Yes, cloth is a bad conductor of heat. इसका मतलब है जैसे हम लोग आजकल विंटर्स हैं तो हम लोग ब्लैंकेट्स चूज़ करते हैं एंड ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो जब हमारी रात को बॉडी हीट अप हो जाती है, वो हीट क्या करती है, हमारे ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलती इन्वायरमेंट में, क्योंकि ब्लैंकेट बैड कंडक्टर है, वो हीट को अंदर ही रखता है। इस तरह से हमारा बिस्तर गर्म रहता है। ठीक है क्लास 2? एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज वुड। वुड भी बैड कंडक्टर है हीट की, ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। क्लियर क्लास 2? नाउ इट्स टाइम फॉर रिकैप। हियर वी हैव अ पिक्चर, और अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो हमें इस पिक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत क्लियरली विजिबल है, हमें बहुत साफ नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट इजीली पास करती है, और उन ऑब्जेक्ट्स का हमेशा क्लियर इमेज बनता है, क्लियर शेडो बनता है। ठीक है, एंड वी कॉल देम ट्रांसपेरेंट। इट मीन्स पिक्चर का ये पार्ट ट्रांसपेरेंट है। क्लियर क्लास 2? अब हम देखते हैं पिक्चर का सेंटर वाला पार्ट। अगर आप सेंटर वाले पार्ट को देखें, दैट इज़ ऑल्सो विजिबल, ये भी हमें नज़र आ रहा है लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जैसे अभी हमने पढ़ा, कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ लाइट पास करती है और उसका जो शेडो होता है वो बहुत शार्प नहीं होता, और हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। इट मीन्स दिस पार्ट इज ट्रांसलूसेंट। अब आप इस पिक्चर के लास्ट पार्ट को देखें। लास्ट पार्ट में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स इस पार्ट पे सारी की सारी लाइट ब्लॉक हो गई है। ठीक है ना, और हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स दिस पार्ट इज ओपेक। नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट। आपने क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर को देखें जो कि टायर है। सब बच्चे गौर करें और मुझे बताएं कि क्या टायर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। टायर इज़ मेड ऑफ रबर। ठीक है, रबर का बना हुआ होता है ना टायर। तो क्या रबर में से हीट पास करती है? नो, रबर में से हीट पास नहीं करती। इट मीन्स टायर क्या होगा? बैड कंडक्टर। वेरी गुड। अब सेकंड पिक्चर को देखें। सेकंड पिक्चर में हमारे पास एक स्टील स्पून है। ठीक है, अब सारे बच्चे सोचें कि क्या स्टील में से हीट पास होती है या नहीं। सारे बच्चे सोचें और फिर मुझे बताएं कि क्या ये बैड कंडक्टर होगा या गुड कंडक्टर होगा। बताएं मुझे। वेरी गुड, ये गुड कंडक्टर होगा क्योंकि स्टील के अंदर से हीट पास होती है। वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका? राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर क्लासरूम। आपने अपने क्लासरूम में से कोई से 2 ओपेक ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। क्लियर? इसके बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर हाउस। आपने अपने घर में गौर से देखना है और कोई से ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे उनके नाम लिखने हैं। क्लियर? आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।